अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तालीम हब यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फ़हीम, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी 9th क्लास मैथमेटिक्स, साइंस के अंदर जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालब के मक्ते। इसकी आज के जो लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें जो लेक्चर है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आप उर्दू मीडियम के हैं तो आपको अलहदा से जो है वो लेक्चर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे लेक्चर की जो PDF फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, वो आप लोग देख सकते हैं, क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन। तो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही हमने इसको मैनेज किया है और उसी हिसाब से जो जो डेफिनेशन आ रही है या जो जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं भी है, फिर भी हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में जो है वो अक्सर पूछ लेता होता है कि मैट्रिक्स के जो यूजेस हैं वो आपने बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी हम जो मैट्रिक्स है और उसके डिटर्मिनेंट्स जो है उसको मैथमेटिक्स, इसके अलावा फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अदर ब्रांचेज जो साइंस की उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द मैट्रिक्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपको पता है कि आजकल जैसे कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा है, तो इस कंप्यूटर साइंस के दौर के अंदर जो है वो हम इसको बहुत जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो इंट्रोडक्शन है जिसने दिया था इसका मैट्रिक्स का, तो आर्थर केले जो है वो एक मैथमेटिशियन गुजरे, इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं। 19th सेंचुरी में जो है इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके अलावा उन्होंने इसका जो नाम दिया था वो था थ्योरीज ऑफ मैट्रिक्स। और इसके अलावा 1857 और 58 में इसने 2 साल जो है इस पर काम किया था, इस थ्योरी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। A rectangular array are formation of collection of real numbers। वो कहता है हमारे पास एक हकीकी अदाद की एक मुस्ततीली बनावट है जिसमें हम कोई नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप देनी है, जस्ट लाइक ये वाली शेप देनी है। और इसके बाद हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, यानी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है और इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये जो चीज़ है वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कालब कहलाता है, ठीक है। ये कुछ मैंने इसकी एग्जांपल भी मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जी, अब कालब के जो मैट्रिक्स है उसके 2 पार्ट हैं। एक इसमें आता है रो और दूसरा इसका पार्ट है जी कॉलम, ठीक है। अब इसमें से जो रो है वो हमेशा याद रखना आपने कि ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी इस ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये जो इसका मतलब जो वे है, इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये होंगी आपके पास रो, और जो वर्टिकल साइड होगी वो होगी इसमें कॉलम होंगे, ठीक है। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज एंड सिमिलरली जो कॉलम की डेफिनेशन है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। साथ में उर्दू में भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो हमारे पास जो इसके अरकान है वो अगर उफ़क़ी बनावट है तो हम उसको कतार कहेंगे, और अगर अमूदी बनावट है तो फिर हम उसको कॉलम्स का नाम देंगे। इसके बाद पेपर में बहुत ज़्यादा जो है MCQ पूछा जाता है इस हवाले से। ये जो टॉपिक है वो MCQ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और उर्दू में से हम कहते हैं कालब का मर्तबा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, पेपर में डेफिनेशन भी आती होती है, और इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन है वो भी आता है। इफ़ ए मैट्रिक्स M, हमने कोई मैट्रिक्स M ले लिया, हैज़ M रोज, उसके अंदर जो कतारों की तादाद है वो M है, एंड N कॉलम्स, और इसके अलावा इसमें कॉलम की तादाद N है, देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम देंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसका फार्मूला है M बाई N। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है M, जैसे मैंने अभी एक चूज़ कर लिया 4, 7, 8, 9, 5, 4। तो इसमें से जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो मेरे पास 2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये देख सकते हैं, ये एक बन रही है और ये दूसरी। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 है। अगर हम ऊपर से नीचे काउंट करें 1, 2,
3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे m/n। m हमारे पास 2 है, n हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, और इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो कॉलम का मर्तबा आपने मालूम करना है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आप इसको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए है हमारे पास। इसमें से आप देख लें, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। और सेम मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उर्दू में भी टाइप किया हुआ है, ताकि आप जो बच्चे उर्दू मीडियम है उसको पता चल जाए कि हमने इसको किस तरह से लिखना है। क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2-4 जो स्टेप हैं वो आपको करने होंगे, देन आपको जो इसके मार्क्स हैं वो मिलेंगे। तो m जो है वो कतारों की तादाद है, n हमारे पास जो कॉलम की तादाद है, ठीक है। तो कॉलम का जो मर्तबा है वो m/n बन जाएगा 2/2, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर C है, D है, ठीक है। तो ये भी सेम इसी तरह से C के अंदर जो है हमारे पास एक जो रो है और 2 इसमें से कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 होगा। इसके बाद डी के अंदर हमारे पास 3 रो है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे इसको जो है ना वो कहते हैं कि ये एक रो है। आपने एक नहीं देखना, आपने इस तरह से इसको कंसीडर करना है कि ये किस तरह से जो है ना, मतलब 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से 3 कतारें हैं और एक कॉलम है, तो उसका मर्तबा जो है वो बनता है 3/1, ठीक है। इसके बाद सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर E है। इसके अंदर हमारे पास 3 जो है वो रोज हैं और इसके अलावा 2 जो हैं वो इसमें कॉलम्स है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 बन रहा है। अब यहाँ पे ये भी बहुत ही आसान सा है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों के लिए हो सकता है कि खाली एक जो है हमारे पास एक रुकन है उसका, तो उस एक का हम क्या करेंगे, तो एक के लिए परेशान नहीं होना। एक का जो है वो एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, तो इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे m/n और आंसर आएगा 1/1। इसी के जो पार्ट बाकी 2 रह गए वो आप लोगों को कर लीजिएगा। बाकी नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और 3 इसमें से कॉलम्स है, तो ये इसका आंसर बनता है 3/3। सेम इसी तरह से इसके अंदर जो है वो 2 कतारें हैं, 3 कॉलम है, तो ये बनता है 2/3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब इसमें से बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो मैंने तो वैसे डायरेक्ट बुक में से देख के जो बराबर थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बड़ा आसान सा है, पेपर में बहुत कम आता होता है। तो अगर इक्वल आपने बताना भी है तो सबसे पहले नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि ये आपस में बराबर है। जस्ट लाइक A हमारे पास 3 है, C हमारे पास है 5 - 2 जो है ये बनता है 3। तो 3 आफ्टर सॉल्विंग जो है ये 3 आता है, ये भी 3 है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है। तो जस्ट लाइक इसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब ये आता है कि इसमें B और I दोनों सेम है। अब यहाँ पे B पे पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 + 2, तो 3 + 2 जो है वो आपको पता है 5 होता है, तो हम ये कहेंगे कि बोथ B एंड I आर इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी एफ जी जो है वो भी आप देख सकते हैं कि 3 - 1 2 होता है, 3 + 3 जो है वो 6 होता है, तो हमारे पास ये बराबर है। यहाँ पे 3 जो है ये बराबर है, मतलब E वाला सेम नजर आ रहा है, E वाला H के बराबर है। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी इसके बराबर ही आता है। एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने ABCD की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास 2 जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है। तो हमने करना है क्या है कि इसमें से जो पहला मैट्रिक्स है वो पहले के बराबर ले लेना, दूसरा दूसरे के बराबर ले लेना, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड या मवाजना करने से, तो ये हमारे पास जो 4 इक्वेशंस हैं वो बन जाएंगी। अब इसके बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसको अब सॉल्व कैसे करना। तो बड़ा आसान सा है कि जो पहला हमारे पास जो इक्वेशन है ना A + C, तो ना हमें A की वैल्यू पता है ना हमें C की वैल्यू पता है। इसी तरह से ना हमें दूसरी इक्वेशन में ना A की वैल्यू पता है ना B की वैल्यू पता है। अब जो हमारे पास बाकी बचती हैं 2 इक्वेशन नंबर 3 और 4, तो हम या तो 3 को सॉल्व कर लें या फिर हम 4 को सॉल्व कर लें। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इक्वेशन नंबर 4 को, क्योंकि इसमें दोनों D पड़े हुए हैं, तो D हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4D - 6 = 2D प्लस हो रहा है इस तरफ आके माइनस, और ये माइनस हो रहा है इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। 4D में से 2D माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 2D और 6 एज इट इज़।
और इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये दोनों कटिंग होने के बाद d बराबर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास d का आंसर निकला है। इसके बाद हम इक्वेशन ले लेते हैं 3 जो है वो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है c - 1 = 3। अब इसमें से -1 हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो c का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। अब c की जो वैल्यू है इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि वहाँ पे मौजूद है a + c, तो a + c की जगह पे 4 और 4 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस, हमारे पास a का आंसर आ जाएगा -4। अब a की जो वैल्यू है इसको पकड़ना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो a की जगह पे लिखेंगे -4, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस, जैसे ये प्लस होगा -7 + 4 आंसर आता है -3। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b = -3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे रिक्वायर्ड जो 4 आंसर थे a b c d आ चुके हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको डेली हर क्लास से रिलेटेड जो है वो मैथमेटिक्स की जो है सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर मिलते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैट्रिक्स से लेके BS तक हर सब्जेक्ट हर कोर्स के हम यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।